हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंस क्लासेस। माय नेम इज संदीप और आज हम लोग फिर से डिफरेंशिएशन का ही क्लास को कंटिन्यू करेंगे। हमारा पिछले क्लास में जहाँ क्लोज्ड हुआ था वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन इसलिए कि जो कल हम लोग छोड़ दिए थे, शायद वो क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लिए होंगे और आप उस क्वेश्चन को पहले देखें, फिर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आज का क्या होगा वो देखेंगे। तो हमारा जो क्वेश्चन लास्ट क्लास में छोड़े थे, क्वेश्चन नंबर 8, वो था लेट y इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और इस पूरे टर्म को आपको डिफरेंशिएट करना है। क्या करना है? डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। लेकिन डिफरेंशिएशन करने से पहले आपको क्या करना होगा? आप इस पूरे टर्म को स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। क्या करेंगे? स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। तो y इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर 1/2 और इसी टर्म को लिखेंगे y इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई, है ना, तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर माइनस 1/2। ये जो डिवाइडेड बाई में है उस पूरे टर्म को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके गए। अब हम लोग क्या करेंगे? इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो डिफरेंशिएशन करने से पहले आप लिखते हैं ना एक सेंटेंस, वही सेंटेंस को यहां पे भी लिखना होगा। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। ये क्या होगा? d डिवाइडेड बाई dx और यहाँ पे y है, यानी कि d डिवाइडेड बाई dx और यहाँ पे पूरा टर्म a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर माइनस 1/2 है। दिस इंप्लाइज दैट dy बाई dx इज इक्वल टू क्या? तो dy बाई dx इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर माइनस 1/2। किसका हुआ डिफरेंशिएशन? तो पावर का। किसका नहीं हो पाया? तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का। क्या हम इसी पूरे टर्म को यहां पे लिखें? क्योंकि हमारे पास इतना डिवाइडेड बाई dx था, हम इस पूरे टर्म में पावर का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। जिस टर्म का डिफरेंशिएशन नहीं हो रहा उस टर्म को नीचे लिख दिए। यहां पे क्या लिखेंगे? a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू क्या? dx। जब आप मेरा फर्स्ट क्लास देखेंगे तो हम आप लोग को कांस्टेंट और कोएफिशिएंट के बारे में बतलाए थे। a स्क्वायर क्या होगा? कांस्टेंट, और एक्स स्क्वायर क्या होगा? कोएफिशिएंट। अब हम इस पूरे टर्म का डिफरेंशिएशन करते हैं। तो dy बाई dx इज इक्वल टू क्या? तो सर यहाँ पे जो पावर है ना, वो पावर आकर के मल्टीप्लाई करेगा। वहां पे जो पावर है वो आकर के क्या करेगा? मल्टीप्लाई, यानी कि -1/2 इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर कितना लिखेंगे? -1/2 माइनस 1, -1/2 इंटू -1/2 और फिर -1। अब यहाँ पे अलग अलग करेंगे डिफरेंशिएशन। सबसे पहले डिफरेंशिएशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या करना है आपको? यहाँ पे करना क्या है? ए स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होगा। दिस इंप्लाइज दैट dy बाई dx इज इक्वल टू -1/2 a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? -2 एलसीएम लेंगे। अब देखो -1/2 और ये -1 है, तो एलसीएम आप क्या लोगे? 2, तो ये -1 और ये -2 होगा। फिर ये कितने के बराबर होगा? -3/2। यानी कि इसका पावर में जो कैलकुलेशन करना है वो एग्जैक्टली -3/2 के बराबर होगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? -3/2। क्या लिखेंगे? -3/2। ए स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? सर ए स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0 होगा और एक्स स्क्वायर का 2 इंटू एक्स टू द पावर, जो पावर में था वो मल्टीप्लाई किया और एक्स टू द पावर 2 - 1, यानी कि ये क्या होगा? 2 - 1 मतलब 1।
अब हम इस पूरे टर्म को अरेंज करेंगे, डिफरेंशिएशन करना था और डिफरेंशिएशन हो चुका है। यहाँ पे लिखेंगे -1/2, यहाँ पे लिखेंगे -2x और इस पूरे टर्म को लिखेंगे a² माइनस x² का पावर -3/2। सर ये 2 से कैंसिल होगा, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि दिस इंप्लाइज दैट dy/dx इज इक्वल टू प्लस निगेटिव निगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। यहां पे क्या लिखेंगे x और ये डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे a² माइनस x² टू द पावर 3/2। चलिए लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिनको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट लेंगे। और टोटल क्वेश्चन कितना करवाए हम लोग, 4 कंप्लीट करवाए हैं। 5वां नंबर का क्वेश्चन क्या होगा आज वो देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 लिखेंगे डिफरेंशिएट ईच ऑफ द फॉलोइंग, डिफरेंशिएट ईच ऑफ द फॉलोइंग differentiate each of the following, differentiate each of the following with respect to x, with respect to x, differentiate each of the following with respect to x। आज थोड़ा डिफरेंट टाइप का होगा, जो कल बतलाए थे उससे थोड़ा डिफरेंट होगा। लिखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा 2x² माइनस 3x प्लस 4 टू द पावर 5। सेकेंड क्या है, सेकेंड हमारा है 1 डिवाइडेड बाई x² माइनस 3x प्लस 5 टू द पावर 3। थर्ड क्या है, थर्ड हमारा है 5 प्लस 7x टू द पावर 6। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 3 माइनस 4x टू द पावर 5। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 ax² प्लस bx प्लस c टू द पावर 6। क्वेश्चन नंबर 6 ax प्लस b टू द पावर m। क्वेश्चन नंबर 7 2x प्लस 3 टू द पावर 5। क्वेश्चन नंबर 8 रूट अंडर ax² प्लस 2bx प्लस c। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए, ये थोड़ा डिफरेंट है। यहां पे कोई ट्रिगोनोमेट्रिक नहीं दिख रहा, यहां पे है टर्म्स, लेकिन आपके पास u प्लस भी और माइनस भी है, पावर भी है, तो ये सारे टर्म्स है अलजेब्रिक, लेकिन सारे टर्म्स अलजेब्रिक होते हुए भी ये कंपोजिट फंक्शन है। क्या है, कंपोजिट फंक्शन। तो ये सारे कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना होगा, और कंपोजिट फंक्शन होगा तो आपको चेन रूल अप्लाई करना होगा। चेन रूल के मतलब क्या समझाए थे आप लोग को, कि अगर आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू उसके अपोजिट है। मतलब अपोजिट कहने का मतलब फंक्शन के अंदर फंक्शन होता है ना, जैसे रूट अंडर, यहां पे क्या लिखेंगे रूट अंडर साइन एक्स। अब इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, लेकिन हम लोग करते थे क्या, पहले किसका डिफरेंशिएशन, रूट का, किसके रिस्पेक्ट में, और फिर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में,
तो कहने का मतलब एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं अनदर फंक्शन के रिस्पेक्ट में। ये एक डिफरेंशिएशन का एक रूल है, वो एक नया एक्सरसाइज आएगा, उस एक्सरसाइज में हम सिखलाएंगे। अभी हमको क्या सीखना है बस वो थोड़ा सा जान लेते हैं। मतलब हम लोग को यहाँ पे ये करना है, अब यहाँ पे डिफरेंशिएशन करने के लिए जाएंगे ना, तो इस यहाँ पे डिफरेंशिएशन किसका होगा, पहले पावर 5 का, फिर ये पूरा टर्म का होगा। इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाएंगे, ये पावर 3 को ऊपर लेकर के जाएंगे तो -3 होगा, फिर पहले पावर का, फिर इस पूरे टर्म का, यहाँ पे पावर 6 का, फिर इसका, यहाँ पे पावर 5 का, फिर इस पूरे टर्म का, यहाँ पे पावर 6 का और इस टर्म का, यहाँ पे पावर m का और इस टर्म का, यहाँ पे पावर 5 का और इस पूरे टर्म का, यहाँ पे रूट का और इस पूरे टर्म का डिफरेंशिएशन करना है। तो क्या करना है, ये थोड़ा बहुत तो समझ ही गए होंगे। तो चलिए एक दो क्वेश्चन जब तक नहीं बनाएंगे तब तक समझ में नहीं आएगा, ट्राई करते हैं और कोशिश करते हैं कि समझ जाए। तो ये टोटल 8 क्वेश्चन है और इस 8 क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे इसी क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर। तो पहला सॉल्यूशन हम लोग लिखेंगे, सबसे पहले अगर डिफरेंशिएट करने के लिए दिया जाए और वेरिएबल x के फॉर्म में रहे तो आप इसको क्या मानेंगे, लेट y, सिंगल वेरिएबल फंक्शन है, फंक्शन ऑफ x है, तो हम इस पूरे टर्म को क्या मानेंगे, y इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 टू दी पावर कितना 5। अब यहां पे क्या लिखेंगे, एक सेंटेंस लिखेंगे क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो यहां पे क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट भी लिख सकते हैं, डी बाई डी एक्स लिखेंगे और यहां पे क्या है y, डिफरेंशिएशन ऑफ डी बाई डी एक्स, और यहां पे क्या लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 टू दी पावर कितना 5। दिस implies that dy by dx is equal to क्या होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 टू दी पावर 5। किसका डिफरेंशिएशन सर, किसका हो पाया डिफरेंशिएशन, तो पावर 5 का, किसका नहीं हो पाया, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 का। सर इस पूरे टर्म का हुआ डिफरेंशिएशन, इसका नहीं हो पाया, तो पूरे टर्म को यहां पे लिखेंगे, यहां पे ले जा करके यहां पे लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4, किसका डिफरेंशिएशन हुआ, इस पूरे टर्म का हुआ, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। कैसे तोड़े, ये थोड़ा बहुत समझ में आया क्या। पहला 2 टर्म है, यहाँ पे कितना टर्म है, 2 टर्म। जैसा ही क्वेश्चन था हम पहले लिखे पावर 5, किसका डिफरेंशिएशन 5 का, जिसका नहीं हो पाया उस टर्म को यहाँ पे लिखे। अब उसी टर्म को यहाँ पे लिखे विथ रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे पावर का तो डिफरेंशिएशन हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या करना होगा, अलग अलग करना होगा। तो अलग अलग कैसे करेंगे वो देखेंगे। पहले dy बाई dx, यहाँ पे क्या लिखेंगे देखेंगे, डी डिफरेंशिएशन ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 टू दी पावर कितना 5, किसका डिफरेंशिएशन। अब यहाँ पे ऐसे ही लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस 3x, चाहे आप डिफरेंशिएशन कर ही दो, यहां पे क्या लिखेंगे 5 इंटू 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 टू दी पावर 5 माइनस 1 कितना होगा, 5 माइनस 1 4 होगा। यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन का साइन है, क्या है मल्टीप्लीकेशन का साइन। आप यहाँ पे एक नंबर दिख रहा है तो नंबर को आप बाहर करोगे और d पहले मल्टीप्लाई करेगा वेरिएबल से, dx स्क्वायर बाई dx। यहाँ पे नंबर दिख रहा है, पहले क्या लिखा हुआ है निगेटिव, तो -3 बाहर कर देंगे और डिफरेंशिएशन ऑफ कितना x। अब यहाँ पे नंबर को अगर हम बाहर करें तो x वाला टर्म तो है ही नहीं, इसलिए हम उस नंबर को उसी के साथ रखते हैं। यहाँ पे 2x स्क्वायर था तो 2 को आप डिफरेंशिएशन से पहले लिख दिए, यहाँ -3x था यानी कि -3 को
पहले लिख दिया और x का डिफरेंशिएशन। 4 के साथ x नहीं है इसलिए डिफरेंशिएशन ऑफ क्या लिख दिए 4 dy बाई dx। यहां पे क्या लिखेंगे 5 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 टू दी पावर कितना 4। ये पूरे टर्म को हम लोग लिख सकते हैं क्या 2x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या, पहले पावर क्या था, पावर आ करके मल्टीप्लाई किया और x टू दी पावर 2 माइनस 1 कितने के बराबर, यहां पे 3 dx बाई dx कितने के बराबर 1 और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन। दिस इंप्लाइज दैट dy बाई dx इज इक्वल टू कितना होगा 5 इंटू 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 टू दी पावर कितना, ये 2 2 सा क्या होगा सर 4x माइनस 3। अब इस पूरे टर्म को हम पहले लिखेंगे बाद में उस टर्म को लिखेंगे। ये हमारा होगा dy बाई dx इज इक्वल टू 5 इंटू 4x माइनस 3 इंटू कितना 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 टू दी पावर कितना 4। तो ये आपका रिजल्ट हो जाएगा। मतलब एक क्वेश्चन का रिजल्ट हम लोग कंप्लीट किए। इसका रिजल्ट ये होगा। तो आप देख सकते हैं यही से मेन तो यहीं से dy बाई dx किए, पहले किसका डिफरेंशिएशन पावर का, किसका नहीं हो पाया उस टर्म को यहां पे लिखे वैसे ही अरेंज किए। तो अब पावर का डिफरेंशिएशन मतलब x टू दी पावर n वाला फॉर्मूला। तो x टू दी पावर n का डिफरेंशिएशन क्या था, डिफरेंशिएशन ऑफ x टू दी पावर n क्या था n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1, n इंटू एक्स टू दी पावर कितना n माइनस 1। तो 5 इंटू एक्स टू दी पावर 5 माइनस 1 कितना होगा 4। अब यहाँ पे अरेंज करने का टेक्निक देखो, पहले 2 को बाहर कर दिए फिर माइनस 3 को बाहर किए और प्लस 4। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम लोग जानते हैं दो फंक्शन के बीच में प्लस वाला फॉर्मूला रहे तो हम लोग इसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ क्या लिखते हैं u प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ क्या v। लेकिन अगर माइनस रहे तो भी ऐसे ही अलग करते हैं। तो हम लोग प्लस और माइनस का साइन है, यहाँ पे निगेटिव है और यहाँ पे पॉजिटिव है, तो धीरे धीरे अलग किए और उसके बाद क्या किए इसका डिफरेंशिएशन। क्या किए डिफरेंशिएशन। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 लेट y इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई लेट y इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 5 टू द पावर 3। तो सबसे पहले आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करो। पहला 10 मिनट हो सकता है कि आपको क्लास अच्छा ना लगे, लेकिन 10 मिनट के बाद मात्र 50 मिनट्स और देखोगे ना तो आपको क्लास पूरा समझ में आ जाएगा। कुछ इस टेक्निक से अरेंज किया जा रहा है क्लास को। ये पावर को क्या करा जाएगा, पावर माइनस 3 होगा और यहां पे क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू क्या x, डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स, यहां पे y लिखेंगे डी बाई डी एक्स और यहां पे क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 टू दी पावर कितना माइनस 3। तो इस पूरे टर्म को हम लोग क्या लिख सकते हैं, dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 टू दी पावर कितना माइनस 3। किसका हुआ डिफरेंशिएशन, पावर का, किसका नहीं हो पाया, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इतना किसका हुआ डिफरेंशिएशन, पावर 3 का। किसका नहीं हो पाया, तो ये बीच में जो है उसका, तो उस पूरे टर्म को यहां पे लिखे। यहां पे क्या लिखेंगे, जो टर्म को यहां पे लिखे हैं उसी टर्म को यहां पे लिखेंगे। यानी कि यहां पे हम क्या लिखने वाले हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 विथ रिस्पेक्ट टू क्या dx। दिस इंप्लाइज दैट dy बाई
डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, पावर -3 का डिफ्रेंसिएशन -3 इंटू एक्स स्क्वायर -3x + 5। यहां पे जो है वैसे ही लिखा रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये -3 यहां पे मल्टीप्लाई किया और ये -3 और -1 हो जाएगा। फिर यहां पे क्या लिखेंगे, डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर, फिर माइनस बाहर हो जाएगा, डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स, फिर से क्या होगा, डिफ्रेंसिएशन ऑफ 5। आप यहां पे क्या देख रहे हो, पहले पावर मल्टीप्लाई किया और उसका पावर में -1 किए, फिर यहां पे डिफरेंशिएशन हो रहा है एक्स स्क्वायर और ऐसे करके कुछ, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, -3 इंटू एक्स स्क्वायर -3x + 5 टू दी पावर कितना सर, -4। और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा सर, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 इंटू एक्स टू दी पावर 2 -1 मतलब 1 होगा, -3 x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होगा, 1 एंड कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। दिस इंप्लाइज दैट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू होगा हमारे पास -3 इंटू एक्स स्क्वायर -3x + 5, और यहां पे क्या लिखा हुआ है 2x - 3, तो इस पूरे टर्म को क्या लिखेंगे 2x - 3, और इसका पूरा पावर क्या है -4। अब इस पूरे टर्म को अरेंज करेंगे ना तो क्या आएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -3 इंटू 2x - 3 टू दी पावर, यहां पे क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर -3x + 5 टू दी पावर 4। क्या थोड़ा बहुत समझ में आया, हाँ या ना, समझ में आ रहा है कि नहीं, कि ऊपर ऊपर निकल जा रहा है, मतलब एक क्वेश्चन जो बतलाया उस समय थोड़ा सा समझ में आया, क्या सेकेंड क्वेश्चन में पूरा कंप्लीटली समझ में आया, नहीं, चलिए कोई बात नहीं, कोशिश कीजिएगा कि थर्ड क्वेश्चन में आप समझ जाएं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 बतलाएंगे। अच्छा ज्यादा स्पीड तो नहीं बतला रहे ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्वेश्चन ये था और ये कंप्लीट हुआ। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, लेट y इज इक्वल टू कितना 5 + 7x, 5 + 7x टू द पावर 6, 5 + 7x टू द पावर 6। अब यहां पे क्या लिखेंगे, सेम एज डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, पहले ही आपको पहचानना होगा कि डिफरेंशिएशन कैसे किया जाएगा, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू क्या, विथ रिस्पेक्ट टू x। यहां पे आपको इस पूरे टर्म का डिफरेंशिएशन करना है किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, और x के रिस्पेक्ट में करना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो d बाई डी एक्स लिखेंगे, यहाँ पे y और यहाँ पे भी d बाई डी एक्स, और यहाँ पे क्या होगा 5 + 7x। अभी हम 2 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, कोशिश कीजिए कि आप लोग समझाएं। तो पहले किसका डिफरेंशिएशन होगा, पावर 6 का, किसका नहीं हो पाया, तो 5 + 7x का। तो क्या हम इस पूरे टर्म को ऐसे लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स, और dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा 5 + 7x टू दी पावर कितना 6। किसका हुआ डिफरेंशिएशन, पावर का, किसका नहीं हो पाया, यहां पे क्या लिखेंगे 5 + 7x विथ रिस्पेक्ट टू क्या dx। दिस इंप्लाइज दैट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या, पावर 6 पहले मल्टीप्लाई करेगा, यहां पे क्या लिखेंगे 5 + 7x टू दी पावर कितना 6 - 1, जो भी पावर होगा -1 करेंगे, तो 6 - 1 कितने के बराबर 5। यहां पे 2 टर्म है u और v, तो डिफरेंशिएशन किसका 5 का, फिर किसका डिफरेंशिएशन, तो 7 के साथ x है, तो 7 को बाहर निकाल दीजिए, डिफरेंशिएशन किसका x का। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना 6 इंटू 5 + 7x टू दी पावर कितना 5, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना 0 + 7 इंटू कितना 1, तो 0 + 7 कितने के बराबर होगा 7। क्या हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 + 7 कितने के बराबर होगा 7, 7 6 कितना होगा 42, और यहां पे लिखेंगे 5 + 7x टू दी पावर कितना 5।
ये क्वेश्चन नंबर कितना है मेरा? क्वेश्चन नंबर 3। और ये क्वेश्चन नंबर कितना है? 2। इसमें लाइनिंग वाला पेज नहीं आता होगा? आता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, लेट y इज इक्वल टू क्या? 3 माइनस टू द पावर 5, 3 माइनस 4x टू द पावर 5। तो यहां पे लिखेंगे क्या? डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू, ये आप लिखेंगे dy बाई, और डिफरेंशिएशन किसका? 3 माइनस 4x टू दी पावर 5 विथ रिस्पेक्ट टू क्या लिखेंगे? विथ रिस्पेक्ट टू dx। क्या हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं? dy बाई dx इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन किसका? पावर का। साथ में आप बोलेंगे डिफरेंशिएशन किसका? पावर का। किसका नहीं हो पाया? तो 3 माइनस 4x का इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ 3 माइनस 4x विथ रिस्पेक्ट टू क्या? dx। दिस इम्प्लाइज दैट डिफरेंशिएशन dy बाई dx। तो अब यहां पे पावर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 5 इंटू जो पावर है पहले मल्टीप्लाई करेगा, और यहां पे क्या लिखेंगे? 3 माइनस 4x टू दी पावर कितना? 5 माइनस 1 कितने के बराबर होगा? 4। अब सबसे पहले डिफरेंशिएशन कितना का? डिफरेंशिएशन ऑफ 3 माइनस 4, और डिफरेंशिएशन किसका? x का। सर यहाँ पे x नहीं था इसलिए डिफरेंशिएशन ऑफ 3, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? -4 बाहर हुआ, डिफरेंशिएशन किसका? x का। अगर किन्हीं को नहीं समझ में आता होगा तो वो भी कमेंट्स करके मेरे से पूछ सकते हैं कि सर समझ में नहीं आ रहा वगैरह वगैरह कुछ भी। यहाँ पे क्या लिखेंगे? 3 माइनस 4x टू दी पावर 4। अच्छा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है? फॉर्मूला आप लोग को हम बार बार बोले हैं कि फॉर्मूला आप याद करते जाएंगे। फॉर्मूला याद करने का टेक्निक क्या है? जब भी क्लास स्टार्ट हो, जब भी क्लास स्टार्ट हो तो क्लास से 5 मिनट पहले आप एक बार पूरा फॉर्मूला को लिख लीजिए। 23 फॉर्मूला है ना, तो फॉर्मूला नहीं लिखेंगे तो डिफरेंशिएशन नहीं सीख पाएंगे। हम लोग को भी प्रॉब्लम क्या होता था वो हम शेयर कर रहे हैं आप लोग को। हम लोग देखते थे कि आखिर यहाँ पे क्या फॉर्मूला लग गया। तो आप लोग भी तो स्टूडेंट हो, आप लोग को भी लगता होगा। तो आप लोग क्या करना, क्लास से पहले 5 मिनट पहले फॉर्मूला लिखना। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना? 0, 4, और dx बाई dx क्या होगा? 0। हाँ, dx बाई dx 1। दिस इंप्लाइज दैट dy बाई dx इज इक्वल टू क्या? 5, 3 माइनस 4x टू दी पावर कितना सर? 4। 0 माइनस 4 इज इक्वल टू क्या होगा? 0 माइनस 4 इज इक्वल टू क्या होगा? और -4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं क्या? dy बाई dx इज इक्वल टू कितना? -20 इंटू 3 माइनस 4x टू दी पावर 4। अभी तक हम जितना भी क्वेश्चन सॉल्व करने का कोशिश किए हैं उसमें आप नोटिस करना, एक टाइप का क्वेश्चन एक जगह पे है तो आप पहला 2 क्वेश्चन अगर नहीं भी समझ पा रहे हो, लेकिन उसके बाद का जितना भी क्वेश्चन है आप समझ सकते हो अगर समझने का कोशिश करोगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? लेट y इज इक्वल टू ax स्क्वायर, फिर कितना? प्लस bx प्लस c टू द पावर 6। अब इस पूरे टर्म का डिफरेंशिएशन करना है। अब इस टर्म का डिफरेंशिएशन करना है तो कैसे करेंगे इस टर्म का डिफरेंशिएशन? तो कहा जाएगा कि a क्या है? कांस्टेंट, और x स्क्वायर क्या है? वेरिएबल। b क्या है? कांस्टेंट, और x क्या है? वेरिएबल। c क्या है? कांस्टेंट। तो अब यहाँ कांस्टेंट नंबर का काम करेगा, ये a, b और c नंबर वाला काम करेगा, और वेरिएबल एक ही है। आप समझ लो x, वेरिएबल y और x है।
और बाकी सारे टर्म्स क्या है यहाँ पे कांस्टेंट है। जब हायर लेवल का आप डिफरेंशिएशन सीखोगे, जब ग्रेजुएशन में जाओगे, तो आपको और भी डिफरेंशिएशन सीखना है और अच्छा अच्छा क्वेश्चन सीखना है। तो यहाँ पे आपको ये मान करके चलना है y और x जहां पे भी दिखेगा वो क्या है, वेरिएबल है, उसके अलावा जो भी टर्म होगा वो क्या है, कांस्टेंट है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू क्या, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, डी बाई डी एक्स, यहाँ पे क्या लिखेंगे y, डी बाई डी एक्स, और यहाँ पे क्या लिखेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टू दी पावर कितना। क्या हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं ऐसे, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स। अब किसका डिफरेंशिएशन, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टू दी पावर कितना 6, किसका हुआ डिफरेंशिएशन, पावर का। किसका नहीं हो पाया, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का। क्या हम इस पूरे टर्म को यहां पे लिख सकते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ किसका, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी विथ रिस्पेक्ट टू क्या, डी एक्स। यहां पे डिफरेंशिएशन हो जाएगा, यहां पे क्या होगा डिफरेंशिएशन, यहां पे कैसा डिफरेंशिएशन होगा सब बतलाइए। यहां पे पावर का डिफरेंशिएशन होगा और यहां पे सारे टर्म को अरेंज करना होगा, अरेंज करने के बाद डिफरेंशिएशन करना होगा। तो क्या हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं 6 इंटू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टू दी पावर 6 माइनस 1 कितने के बराबर, 6 माइनस 1 कितने के बराबर 5। और यहां पे क्या होगा, ए बाहर, डिफरेंशिएशन किसका, देखिए ना, आप ही देखिए ना, डी बाई डी एक्स यहां पे जाएगा, फिर प्लस क्या है बी, डिफरेंशिएशन ऑफ कितना डी एक्स बाई डी एक्स, और यहां पे एक्स वाला टर्म नहीं है इसलिए यहां पे क्या लिखना होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ सी। क्या लिखना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन ऑफ सी। दिस इंप्लाइज दैट dy by dx इज इक्वल टू कितना 6 इंटू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टू द पावर कितना, यहां पे क्या लिखेंगे, ए एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा सर, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2 इंटू एक्स टू द पावर 1, यानी कि 2 मल्टीप्लाई किया और उसका पावर 1 सब्ट्रैक्ट हुआ। सर बी dx बाई dx का क्या होगा 1, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा 0। क्या हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स इन इज इक्वल टू 6 इंटू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टू दी पावर कितना 5, और क्या हम इस पूरे टर्म को लिखेंगे 2ax प्लस बी, क्या लिखेंगे 2ax प्लस बी। क्या ये पूरे टर्म को इधर लाया जा सकता है, बिल्कुल लाया जा सकता है। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 6 इंटू कितना 2ax प्लस बी, यहां पे क्या लिखेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टू दी पावर कितना 5। सारा क्वेश्चन बुक का है इसलिए आप आंसर जरूर मिलाएंगे, मैच करेंगे, वो आपका काम है। ढूंढिए बुक में, थोड़ा तो काम कर ही सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा सर, क्वेश्चन नंबर 6, लेट y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी टू द पावर, तो ए बी और एम क्या कहलाएगा, ए बी क्या कहलाएगा, ए और बी और एम क्या कहलाएगा, दो ही वेरिएबल कहलाएगा। अभी डिफरेंशिएशन में आप ये याद कर लो, दो डिफरेंशिएशन कहलाएगा, हाँ वेरिएबल कहलाएगा। कौन कौन सा,
x और एक वेरिएबल y, और बाकी सारे क्या कहला रहे हैं यहाँ पे, क्या कहला रहे हैं, कांस्टेंट। क्या कहला रहे हैं, कांस्टेंट। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू क्या, डी बाई, यहां पे y, यहां पे डी बाई, यहां पे क्या लिखेंगे, ए एक्स प्लस बी टू दी पावर कितना, दिस इम्प्लाइज दैट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना होगा, पहले तो m, हाँ सॉरी, इसको तोड़ देंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ क्या, ए एक्स प्लस बी टू दी पावर m। आप m के जगह पे कोई नंबर के बारे में सोचना, 5 6 7 8 9 कुछ भी है, और किसका नहीं हो पाया डिफरेंशिएशन, तो ए एक्स प्लस बी, और यहां पे क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ ए एक्स प्लस बी विथ रिस्पेक्ट टू क्या, सर हम क्या इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू m, पहले पावर आएगा, और यहां पे क्या लिखेंगे, ए एक्स प्लस बी टू दी पावर m माइनस 1, और फिर यहां पे a बाहर x का डिफरेंशिएशन, ओहो, यहां पे क्या लिखेंगे, a बाहर डिफरेंशिएशन किसका, x का, फिर प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ किसका, b का। तो इस पूरे टर्म को आप लिखोगे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू m इंटू ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी टू द पावर कितना, m माइनस 1, और ए एक्स डी एक्स बाई डी एक्स का क्या हो जाएगा, डी एक्स बाई डी एक्स का क्या होगा, 1, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, यानी कि हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं क्या, dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स, ये a इंटू 1 क्या होगा, a प्लस 0 क्या होगा, a से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो a इंटू m, ए एक्स प्लस बी टू द पावर कितना, m माइनस 1। क्वेश्चन नंबर 7, लेट y इज इक्वल टू क्या, 2x प्लस 3 टू द पावर 5। क्या ये क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर पाएंगे, अपने कमेंट्स में आप लोग लिख करके बताएं, क्या ये क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो यहां पे लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स with respect to x, d बाई, यहां पे क्या लिखेंगे y, d बाई, और यहां पे क्या होगा 2x प्लस 3 टू दी पावर कितना, क्या हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स, यहां पे क्या होगा 2x प्लस 3 टू दी पावर 5, किसका डिफरेंशिएशन, पावर का, किसका नहीं हो पाया, 2x प्लस 3। अब यहां पे इसी पूरे टर्म को यहां पे लिखेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ कितना, 2x प्लस 3, किसका हुआ डिफरेंशिएशन, और किसका नहीं हो पाया, तो विथ रिस्पेक्ट टू x लिखेंगे, क्योंकि उसके बाद कोई और फंक्शन नहीं है, तो डायरेक्ट आप क्या लिख दिए, डिफरेंशिएशन ऑफ x। यहां पे क्या लिखेंगे, dy बाई डी एक्स, एंड dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, पहले पावर का, तो 5 इंटू कितना लिखेंगे, 2x प्लस 3 टू दी पावर कितना, 5 माइनस 1 यानी कि 4। अब यहां पे क्या लिखेंगे, 2 बाहर, डिफरेंशिएशन किसका, x का, फिर प्लस डिफरेंशिएशन किसका, 3 का। दिस इंप्लाइज दैट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना होगा, 5 इंटू 2x प्लस 3 टू दी पावर कितना, 4। यहां पे क्या लिखेंगे, 2 dx बाई डी एक्स कितना, 1, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना, क्या हम इस पूरे टर्म को 2 लिख सकते हैं, और 2 5 का कितना हो जाएगा, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना, 10 इंटू 2x प्लस 3 टू दी पावर कितना। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। क्या थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है?
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, लेट y इज इक्वल टू कितना? रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bx। अब यहां पे कितने फंक्शंस हैं आप लोग मेरे को बतलाएं? 2। कितना है? 2। पहला क्या? पहला क्या और सेकंड क्या? पहला, सबसे पहले डिफरेंशिएशन किसका होगा? वो हमारा फर्स्ट फंक्शन रूट। और सेकंड फंक्शन क्या है? u प्लस v प्लस w, जो भी u प्लस v प्लस w। तो यहां पे इसका डिफरेंशिएशन कैसे किया जाएगा? यहां पे लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू क्या? x। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। यहां पे क्या लिखोगे? और यहां पे किसका हुआ डिफरेंशिएशन? रूट का। किसका नहीं हो पाया? एंड डिफरेंशिएशन ऑफ किसका? ए एक्स स्क्वायर प्लस किसके रिस्पेक्ट में? रूट का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू रूट अंडर कितना? ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस। अब बतलाइए यहां पे क्या करेंगे? ए बाहर हो जाएगा, डिफरेंशिएशन किसका? फिर क्या लिखेंगे? 2b कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, डिफरेंशिएशन किसका? एंड डिफरेंशिएशन ऑफ थ्री का। दिस इंप्लाइज दैट dy बाई, जब इसका हम प्लेलिस्ट कंप्लीट करेंगे तो आया हुआ जितना भी क्वेश्चन है फाइनल एग्जाम में वो भी डील कर देंगे। पहले इसका प्लेलिस्ट तो कंप्लीट करने दीजिए। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या? 2x, 2b और x का डिफरेंशिएशन क्या? 1 और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 डिवाइडेड बाय, यहां पे क्या लिखा हुआ है? 2 इंटू रूट अंडर कितना? ए एक्स स्क्वायर प्लस सी। क्या हम इस पूरे टर्म को ऐसे लिख सकते हैं? dy बाई डी एक्स, नोमिनेटर से 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा? ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई क्या? 2 इंटू रूट अंडर क्या? ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी। 2 से कैंसिल, 2 से कैंसिल, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या? ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई कितना? रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी। इस एक्सरसाइज का कल जो होगा क्लास हमारा, इस एक्सरसाइज का पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा और आप लोग इस एक्सरसाइज का एग्जाम के लिए रेडी हो जाना, ठीक है? क्योंकि इस टॉपिक का एग्जाम भी लिया जाएगा। ये हमारा डिफरेंशिएशन का फर्स्ट एक्सरसाइज है जिसमें आप लोग को पहला कितना फॉर्मूला सिखलाया गया? एक्सपोनेंशियल अभी तक आया है, 23 फॉर्मूला में याद कीजिए। पहला क्या था? अलजेब्रिक। दूसरा क्या था? और फिर u प्लस भी, u माइनस भी, u इंटू भी, ऐसे ही कुछ था कि नहीं? तो आप 6 फॉर्मूला सीखे हैं केवल ट्रिगोनोमेट्रिक इसमें, और u प्लस भी का फॉर्मूला यूज हो रहा है, u माइनस भी का फॉर्मूला यूज हो रहा है। और अभी 2-3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन जो सॉल्व करेंगे उसमें u माइनस भी, u प्लस भी तो सॉल्व कर ही लिए, अब इनटू का भी सॉल्व करेंगे, डिवीजन का भी सॉल्व करेंगे। यानी कि अगर आप टोटल सोचोगे फॉर्मूला तो आपके पास फॉर्मूला यहाँ पे कितना टॉपिक का है? पहला तो अलजेब्रिक आया, बहुत यूज किए। इस फॉर्मूला को यूज किए कि नहीं? x टू दी पावर n वाला फॉर्मूला यूज किए कि नहीं? x टू दी पावर n का फॉर्मूला क्या होता है? n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1। बहुत बार यूज किए, करना पड़ा कि नहीं? अब इसके बाद क्या आता है? 6 ट्रिगोनोमेट्रिक, तो साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक। इस एक्सरसाइज में अभी आप लोग क्या देखे? साइन का डिफरेंशिएशन, कॉस का डिफरेंशिएशन, टेन का डिफरेंशिएशन। कहीं पे भी दिखा आप लोग को एक्सपोनेंशियल? कहीं पे भी दिखा लॉगरिथमिक?
नहीं ना दिखा, केवल साइन कॉस टेन कॉट सेक और कॉसेक और कंपोजिट फंक्शन में इतना ही था। तो इसके सेकेंड एक्सरसाइज में हम आएंगे तो वहां पे बतलाएंगे आपको एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक। तो एक्सपोनेंशियल में कितना फॉर्मूला है, दो, एक e टू दी पावर x और एक a टू दी पावर x। फिर लॉगरिथमिक में कितना, दो, एक log x और दूसरा क्या है log x टू दी बेस ऑफ a। दो और दो कितना हुआ, चार। और अभी जितना भी फॉर्मूला यहां पे सीखे हैं, साइन कॉस टेन कॉट सेक और कॉसेक, वो सारा फॉर्मूला उसमें इंक्लूड कर दिया जाएगा। तो मान लेते हैं यहाँ पे 7 और 4 कितना हो जाएगा, 11। उसके बाद जो थर्ड एक्सरसाइज होगा हमारा, उसमें 6 इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन सिखलाया जाएगा। क्या, 6 इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो फर्स्ट एक्सरसाइज तो आपका होना ही चाहिए जिसमें 6 या 7 फॉर्मूला याद करवाया जाता है। सेकेंड एक्सरसाइज में 4 फॉर्मूला आप लोग को सिखलाया जाएगा। थर्ड एक्सरसाइज में हम आप लोग को थर्ड टाइप का जब आपको प्लेलिस्ट देंगे, चाहे इसी प्लेलिस्ट में सबको ऐड करते जाएंगे, तो कंटिन्यू जैसे चले जाएगा ना, तो आपको उसमें दिखेगा इनवर्स का 6 इनवर्स फंक्शन है ना, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स, कॉसेक इनवर्स। तो वो इनवर्स का फॉर्मूला आ जाएगा, 6 इनवर्स आ जाएगा। अब उसके बाद क्या आएगा, तो मेन डिफरेंशिएशन स्टार्ट होगा उसके बाद। अभी 3 एक्सरसाइज तो आपको हम फॉर्मूला याद करवा रहे हैं। फोर्थ नंबर में अगर ट्रिगोनोमेट्रिक नहीं अच्छा है तो आपका ट्रिगोनोमेट्रिक बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन ही आपका ट्रिगोनोमेट्रिक अच्छा कर देता है। 5 नंबर एक्सरसाइज में कुछ स्पेशल चीज सिखलाया जाएगा। 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर एंड टोटल 10 एक्सरसाइज है डिफरेंशिएशन का। ठीक है, और ये फर्स्ट एक्सरसाइज हमारा कल कंप्लीट होगा। लिखेंगे कल मतलब मेरा नेक्स्ट वीडियो में। क्वेश्चन नंबर कितना, क्वेश्चन नंबर 6, डिफरेंशिएट differentiate each of the following with respect to x, with respect to x। फर्स्ट क्वेश्चन, रूट अंडर x इंटू साइन एक्स। अब देखो यहां पे किसका होगा डिफरेंशिएशन और किसका होगा उसके बाद, u इंटू भी का। किसका होगा, u इंटू भी का। अलजेब्रिक के साथ मल्टीप्लाई है ट्रिगोनोमेट्रिक, तो u इंटू भी का। सेकेंड क्वेश्चन, रूट अंडर 1 माइनस 10x डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10x। किसका होगा डिफरेंशिएशन, रूट का। फिर किसका होगा, u बाई भी का। वन प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाई क्या, 1 माइनस साइन एक्स। किसका होगा डिफरेंशिएशन सबसे पहले, रूट का, और फिर किसका, u बाई भी का। किसका होगा डिफरेंशिएशन, रूट का। फिर
6 7 लिख दिए। 5x डिवाइडेड बाई क्यूबिक रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 2x प्लस 3। लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, y इज इक्वल टू cos x माइनस साइन x डिवाइडेड बाई cos x प्लस साइन x। लेकिन इसको प्रूफ करना है आप लोग को। क्या करना है? प्रूफ करना है। आप लोग को रिजल्ट प्रूफ करना है कि dy बाई डी एक्स रिजल्ट कितने के बराबर होगा? ये पूरे टर्म के रिजल्ट के बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में, y इज इक्वल टू cos x प्लस साइन x डिवाइडेड बाई क्या? cos x माइनस साइन x। इसमें भी प्रूफ करना है आपको dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या? सेक स्क्वायर x प्लस पाई बाई 4। ये टोटल एक्सरसाइज का सारा क्वेश्चन डील हो जाएगा। अगर ये क्वेश्चन अगर आप लोग सॉल्व कर लिए तो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आज हम लोग इसका कोई 2 या 3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और बाकी क्वेश्चन हम लोग कब से देखेंगे इसके बाद वाला वीडियो में, ठीक है। तो आज हम कौन कौन सा क्वेश्चन इसका सॉल्व करेंगे? क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। बाकी क्वेश्चन को देखने के लिए आपको इसके नेक्स्ट वीडियो का वेट करना होगा। देखिए फिर से एक बार क्वेश्चन देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। टोटल इतना ही क्वेश्चन है और शायद पूरा बोर्ड में आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, मे बी। चलिए अब हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है let y is equal to root under x into, यहां पे लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स with respect to x d डिवाइडेड बाई y। केवल डिफरेंशिएशन में ये एक्सरसाइज में हम लोग ये देखें कि अगर फंक्शन पहचान के तोड़ना सीख जाएंगे तो फॉर्मूला तो ऐसे ही याद हो जाएगा। तो पहला स्टेप क्या होता है? डिफरेंशिएशन का फंक्शन पहचान करके तोड़ना स्टार्ट करो। पहले किसका डिफरेंशिएशन? रूट का। तो जिसका नहीं हो पाया उसको नीचे लिखेंगे x इंटू साइन एक्स। थोड़ा दिमाग लगाओगे तो डिफरेंशिएशन इजी है। और फिर उसी टर्म को यहाँ पे लिखेंगे x इंटू कितना? साइन एक्स। किसके रिस्पेक्ट में? ये क्या हो जाएगा? dy बाई डी एक्स। एंड dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, पहले तो रूट का डिफरेंशिएशन कर ही दो। रूट का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू रूट अंडर x इंटू कितना? साइन एक्स। यहाँ पे आपका u इंटू भी चलेगा। क्या चलेगा? u इंटू भी। फर्स्ट फंक्शन बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ क्या? सेकेंड फंक्शन। बीच में क्या होगा? प्लस प्लस, और यहाँ पे लिखेंगे साइन x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x।
आपको अरेंज करना जिस दिन आ गया ना डिफरेंशिएशन आप सीख गए। डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटू भी, हर बार हम कुछ ना कुछ बतला रहे हैं, केवल उसको याद रखते रहो ना, आपके पास अच्छा कलेक्शन हो जाएगा। फर्स्ट फंक्शन बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस सेकेंड, हाँ प्लस सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ क्या, फर्स्ट फंक्शन। इसी फॉर्मूला में तो अरेंज किए हैं। देखिए फर्स्ट फंक्शन u है, u बाहर हुआ, x बाहर हुआ, सेकेंड फंक्शन sin x बाहर, और फर्स्ट फंक्शन x। ये एक कंप्लीट अलजेब्रिक फंक्शन है और ये एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। इसी का हम लोग क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। ये दोनों के बीच में कौन सा साइन है, मल्टीप्लीकेशन, यानी कि मल्टीप्लीकेशन का फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे, dy बाई डी एक्स, एंड dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू रूट अंडर क्या, x इंटू साइन x। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, x डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x, साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x क्या होगा, cos x। यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइन x, एंड डिफरेंशिएशन ऑफ x का क्या होगा, 1। यहाँ पे लिखेंगे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये पूरा टर्म क्या होगा, x इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, x इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाई 2 इंटू रूट अंडर कितना, x इंटू साइन एक्स। आप रिजल्ट मैच करना, आपको रिजल्ट मिल जाएगा, हो सकता है मैच भी कर जाए, ठीक है। आप देख लो फिर से एक बार इस क्वेश्चन को कैसे बनाया है। हम सबसे पहले क्या देखे कि यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट यूज किए, पहले रूट का डिफरेंशिएशन, किसका नहीं हो पाया तो उस टर्म को यहाँ पे लिखे, फिर उस टर्म को वहां पे, और u इंटू भी, उस पूरे टर्म को सॉल्व किया तो इतना रिजल्ट आया। क्या आप लोग क्या इसका 2 और क्वेश्चन सीखना चाहोगे, ज्यादा से ज्यादा 5-7 मिनट लगेगा, क्या सीखना चाहोगे? क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा एक क्वेश्चन सिखलाते रहे, एक क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करना, cos x माइनस साइन एक्स, और इसका बेसिक हम कल बतलाएंगे क्योंकि और भी टीचर्स का क्लास होता है। cos x प्लस साइन एक्स आपको क्या डिफरेंशिएशन में प्रूव करना है, कल भी हम सॉल्व कर देंगे इस क्वेश्चन को, लेकिन आज पहले देख लो आप लोग। हम इस नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को cos से डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, cos से। तो नोमिनेटर क्या है, हम जिस टेक्निक से बतला रहे हैं उस टेक्निक से आप बनाओगे तो जल्दी सॉल्व होगा, बस ऐसे ही समझना, cos x। तो इसको भी किससे डिवाइड कर देते हैं, फिर इसको पूरा टर्म को अलग अलग करेंगे। यहां पे क्या होगा, cos x डिवाइडेड बाई कितना, माइनस साइन x डिवाइडेड बाई कितना, cos x। यहां पे क्या लिखेंगे, cos x डिवाइडेड बाई कितना, cos x प्लस साइन x डिवाइडेड बाई कितना, cos x। क्या किया, अलग अलग किया। हम इस क्वेश्चन को कल फिर से सॉल्व करेंगे, cos cos कैंसिल, cos cos कैंसिल। y इज इक्वल टू क्या होगा, y इज इक्वल टू 1 माइनस टेन एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन एक्स। अगर कोई आपसे पूछे कि आखिर ऐसा क्यों कर रहे हो, तो आप बतलाना कि ये जो साइन कॉस के फॉर्म में है ना, उसको हम टेन में देखना चाहते हैं। किस में देखना चाहते हैं, टेन में। अब हम लोग इधर काम करते हैं, क्या करेंगे, y इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, 1 माइनस टेन एक्स, 1 माइनस टेन एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 इंटू टेन एक्स लिख सकते हैं क्या, कोई दिक्कत होगा कि नहीं को। यहाँ पे 1 माइनस टेन एक्स जहां पे ऊपर में लिखा हुआ है वहां पे 1 माइनस टेन एक्स लिखा हुआ है, और 1 प्लस 1 इंटू क्या लिख दिए, टेन एक्स। 1 इंटू 1, 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू क्या लिख दिए, टेन एक्स। और जहां जहां पे 1 है, इस 1 को छोड़ करके जहां जहां पे 1 है, जहां राउंड कर रहे हैं वहां पे 10 पाई बाई 4 यूज करना। आप लोग क्या यूज करना, 10 पाई बाई 4। तो 10 पाई बाई 4 का वैल्यू होता है 1। क्या होता है, 1। सबसे पहले हम क्या किए, cos से डिवाइड किए तो कुछ ऐसा दिखा, उस टर्म को ऐसे लिखे, और जहां जहां पे अभी 1 होगा वहां पे क्या लिखेंगे,
10 पाई बाई 4, क्योंकि 10 पाई बाई 4 का वैल्यू 1 होता है। यहां पे लिखेंगे 10x डिवाइडेड बाई कितना, 1 प्लस 10 पाई बाई 4 इंटू कितना 10x। सर ये जो रिजल्ट आया है, अब इस रिजल्ट में हम लोग देखेंगे क्या एक फॉर्मूला आपको दिख रहा है, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला दिख रहा है, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला आप कहीं साइड में लिख लीजिए, अगर याद नहीं है तो आप लिखेंगे tan a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है। तो tan a माइनस बी का फॉर्मूला होगा tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan a इंटू tan b, tan a इंटू tan b। तो क्या हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं ऐसे, y इज इक्वल टू tan a माइनस बी, यानी कि पाई बाई 4 माइनस एक्स। अब हम इस पूरे टर्म का डिफरेंशिएशन करेंगे, इस पूरे टर्म को इतना में लेकर के आए, अभी हम नहीं करते इतना तो u बाई भी का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ता, वैसे भी सॉल्व होता है, लेकिन हम आपको सिंपलेस्ट मेथड बतलाने का कोशिश कर रहे हैं। अब हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू, यहां पे क्या लिखेंगे dy बाई dx, यहां पे डिफरेंशिएशन ऑफ tan पाई बाई 4 माइनस एक्स, डिफरेंशिएशन किसका पाई बाई 4 माइनस एक्स, यहां पे क्या लिखेंगे पाई बाई 4 माइनस एक्स, किसका डिफरेंशिएशन x, tan का डिफरेंशिएशन क्या हुआ sec स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन सबसे पहले d, डिफरेंशिएशन ऑफ क्या, डिफरेंशिएशन ऑफ क्या पाई बाई 4 माइनस डिफरेंशिएशन क्या x, तो यहां पे क्या लिखेंगे sec स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 और x का 1, तो 0 माइनस 1 कितने के बराबर हो, तो -1, यानी कि माइनस sec स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स। अच्छा, कभी जरूरत पड़ा तो इस पूरे टर्म की जगह पे क्या यूज कर सकते हैं y, क्या यूज कर सकते हैं y। तो आप यहां पे समझ चुके होंगे कि हम क्या क्या किए, यहां तक लिखे हैं। अब इसके बाद क्या करने वाले हैं सो देखिएगा। क्या हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, कौन सा फॉर्मूला, सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, तो क्या हम इस पूरे टर्म की जगह पे लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा पाई बाई 4 माइनस एक्स। अब बतलाओ tan पाई बाई 4 माइनस एक्स की जगह पे क्या जरूरत पड़े तो क्या लिख सकते हैं, जरूरत पड़े तो tan पाई बाई 4 माइनस एक्स की जगह पे क्या लिख सकते हैं y, तो हम इसकी जगह पे क्या यूज करेंगे y, और यानी कि y स्क्वायर, तो ये क्या होगा -1 प्लस वाई स्क्वायर, -1 और माइनस वाई स्क्वायर, इधर क्या है dy बाई dx। हम बोल रहे हैं कि इस क्वेश्चन को कल भी सॉल्व करेंगे, तो ये क्या होगा dy बाई dx। बतलाइए माइनस वाई स्क्वायर इधर आएगा तो क्या होगा, अब -1 इधर आएगा तो क्या होगा, यही प्रूफ करना था, शायद यही प्रूफ करना था। ठीक है, तो आज हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन तो नहीं लेकिन कुछ खास क्वेश्चंस को देखे हैं और उस क्वेश्चंस का नोट्स आप कंप्लीट करेंगे। जो भी प्रॉब्लम होगा आप कमेंट्स के माध्यम से मेरे पास वो कर सकते हैं, हम कमेंट्स देख करके आपका वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। और आज जो क्लास हुआ है और जो क्वेश्चन बचा है वो क्लास हमारा इसका नेक्स्ट वीडियो में जाएगा। थैंक यू।